Welcome back to NM Creative Learning Channel. Hello children, I am Dr. Rukmani Sharma. Today we are going to read the poem A Smile. Unit 3, poem A Smile. कहते हैं स्माइल में मैजिक होता है. यहाँ लिखा भी है ना, आ स्माइल मेक्स एवरीवन हैप्पी. स्माइल से हर कोई हैप्पी हो जाता है. तो स्माइल जब आप किसी की तरफ करते हैं तो आप नोटिस करना कि कैसे उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, और जब आपकी तरफ कोई स्माइल करता है तो आपके मन में कितनी खुशी होती है. इस चीज़ को एक्सपीरियंस करिए और चलिए ज़रा ये गर्ल इस पोएम में क्या कहना चाहती है कि स्माइल में कितना मैजिक होता है. A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face, and when it's gone, you'll never find its secret hiding place. But far more wonderful it is to see what smiles can do. You smile at one, he smiles at you, and so no one smile makes two. चलिए अब इसका मीनिंग बताते हैं आपको. आ स्माइल इज़ क्वाइट अ फनी थिंग. कि स्माइल एक फ़नी चीज़ होती है, मज़ेदार इंटरेस्टिंग चीज़ होती है. इट रिंकल्स अप योर फेस. रिंकल्स का मतलब होता है लाइन्स ऑन फेस. जो चेहरे पे लाइनें आ जाती है ना, आप ज़रा स्माइल करना और फिर मिरर में अपना फेस देखना, कितनी सारी लाइनें बन जाती हैं. तो उसी के बारे में कहा है, इट रिंकल्स अप योर फेस. आपके फेस पे रिंकल्स आ जाती हैं. एंड व्हेन इट्स गॉन, और जब स्माइल जा चुकी होती है, इट्स आया स्माइल के लिए, यूल नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. यूल का मतलब होता है यू विल. यूल नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. तुम्हें इसका सीक्रेट का मतलब होता है प्राइवेट. हाइडिंग प्लेस छिपने की जगह. इसके तुम्हें छिपने की जगह मिलेगी नहीं, कहाँ जाके स्माइल छिप गई. बट फार मोर वंडरफुल इट इज़ टू सी वॉट स्माइल्स कैन डू. लेकिन ये तो बड़ी वंडरफुल बात है. वंडरफुल का मतलब होता है वेरी अमेजिंग, चौंकाने वाली बात, सरप्राइजिंग बात है ये देखना कि स्माइल क्या कर सकती है. यू स्माइल एट वन. आप किसी एक की तरफ स्माइल करिए, ही स्माइल्स एट यू, वो तुम्हारी तरफ स्माइल करेगा. एंड सो वन स्माइल मेक्स टू. इस तरीके से वन स्माइल की टू स्माइल हो जाती हैं. दिस इज़ द मैजिक ऑफ स्माइल. तो अब हमेशा स्माइल करना याद रखिए. यू कैन सी all these three are smiling. This girl, this cat, this boy. So smiles are very wonderful. So keep smiling. और आगे अब हम जरा क्वेश्चंस और इसके डिस्कस करते हैं. यू सी द वर्ड रिंकल्स. रिंकल्स का मीनिंग अभी मैंने आपको क्या बताया, लाइन्स ऑन फेस. लाइन्स ऑन फेस. ये मिरर में आप देखेंगे अपने फेस को तो नोटिस करेंगे इस चीज़ को. अब इसका सेंटेंस आप क्या बनाएंगे, माई ग्रैंड मदर हैज़ मैनी रिंकल्स ऑन अ फेस. सीक्रेट. सीक्रेट का मतलब होता है प्राइवेट, कि जो आप सबको नहीं बताना चाहते, जो बिल्कुल बस आपको ही पता होता है. सो इसका आप सेंटेंस बना सकते हैं, दिस इज़ माई सीक्रेट मनी. ये मेरी जिस पैसे को आप दूसरों को नहीं दिखाना चाहते, उसके लिए लिखा जाएगा हाइडिंग प्लेस, छिपने की जगह. मैं स्माइल का हाइडिंग प्लेस नहीं जानती. आई डोंट नो द हाइडिंग प्लेस ऑफ स्माइल. आई डोंट नो द हाइडिंग प्लेस ऑफ रैट्स. रैट्स कहाँ छुपे हुए हैं मेरे घर में, मुझे नहीं पता, उनका प्लेस मैं नहीं जानती. सो यू शुड मेक सेंटेंसेस. Now the question answers. Let's read. My grandmother has many wrinkles on her face. आप इसमें grandmother, grandfather, the old man,
द ओल्ड मैन हैज़ मैनी रिंकल्स ऑन हिज फेस, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। शैल आई टेल यू सीक्रेट, अब ये इसको सीक्रेट बता रही है क्योंकि प्राइवेट बात है, चुपके से बता रही है। नाउ सी द क्वेश्चंस, वाई इज स्माइल ए फनी थिंग, स्माइल फनी थिंग यानी कि इंटरेस्टिंग चीज़, मज़ेदार चीज़ क्यों है। अभी आपने क्या रीड किया, क्यों है ये, क्योंकि जब आप किसी की तरफ मुस्कुराते हैं तो वो अगर सैड भी है तब भी हैप्पी हो जाएगा, बिकॉज स्माइल मेक्स अ पर्सन हैप्पी इवन इफ ही इज सैड, चाहे वो सैड भी हो। वॉट हैपन्स व्हेन यू स्माइल एट समवन, क्या होता है, वॉट हैपन्स का मतलब होता है क्या होता है, जब आप किसी की तरफ स्माइल करते हैं, द पर्सन बिकम्स हैप्पी, पर्सन हैप्पी हो जाता है, एंड फॉरगेट्स हिज वरीज, और उसकी अपनी वरी चिंताएं जो होती हैं उन्हें भूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ए जॉक, लेट्स लिसन टू ए जॉक। आई आस्क्ड माई मदर फॉर 20 रुपीज़, मैंने अपनी माँ से 20 रुपीज़ मांगे टू सी द लॉयन जंप द ट्रीज, ये देखने के लिए कि लॉयन कैसे जंप कर ट्रीज़ के ऊपर जंप करेगा। ही जंप सो हाई, वो तो उसने इतना हाई जंप किया। ही टच द मून, कि उसने मून को टच कर लिया। एंड नेवर केम बैक टिल द एंड ऑफ जून, और जून भी चला गया तब तक भी वापस नहीं आया। फनी जोक है ना। तो आप इस तरीके से और भी बहुत सारे जोक रीड करते होंगे। अब ये रीडिंग की प्रैक्टिस के लिए आपकी, यू शुड रीड देम। ट्रंक, संग, जंग, यहाँ आपने नोटिस किया यू की साउंड कैसी है, आ, ये ट्रंक नहीं है, ट्रंक, ट्रंक, संग, जंग। सिंग, यहाँ पे आई की साउंड ई वाली है, ई। सिंग, थिंक, पिंक। इन वर्ड्स में क्या सिमिलरिटी है, सब में डब्ल्यू साइलेंट है, इसे नहीं प्रोनाउंस करेंगे। रिंकल, डब्ल्यू को छोड़ के रिंकल, रीगल, राइट। नेक्स्ट, वरी, वर्क, वंडरफुल, और इस वाले में जितने भी ये डब्ल्यू हैं इनकी साउंड क्या है, व। वरी, वर्क, वंडरफुल। इज इट क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट। When we read W in column 3, it has no sound. I told you just now. Look at the word talk. Here I is silent, L is silent. आप talk बोलते हैं ना, उसमें ला की साउंड तो आती नहीं है, so L is silent. Now say the silent letter in the following words aloud. अब आपको इसमें silent words बताने हैं। Walk, walk में L नहीं बोला जा रहा ना, so L is silent. More, E silent. Rap, W silent. Jog, E silent. Now see the next question. I की साउंड डिफरेंट तरह की होती हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि I की साउंड I की तरह भी होती है, जैसे माय में होता है। All the following words have an I sound that rhymes with माय। माय में Y के साउंड जैसे आती है, ऐसे I की साउंड आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्माइल, आई यहाँ पर राइट करना है, काइट, माइस, लाइन। तो आई की डिफरेंट साउंड्स होती हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आई की साउंड आई की तरह है, जैसे आ, ई, आई, इसीलिए इन्हें स्मेल नहीं बोला जाता, स्माइल, काइट, माइस, लाइन। Now this is a riddle for you. Riddle किसे कहते हैं, पहेली को। Which is the longest word in the world? The answer is smiles. It is a funny word, S-M-I-L-E-S। इस वाले एस्कॉट आइए, इस वाले एस्कॉट आइए, बीच में क्या बचा, माइल। तो ये लॉन्गेस्ट वर्ड हुआ। Now there is a game. आपको इस गेम में ये राइम पढ़ना है। टिक टैक टो, राउंड आई गो, इफ़ आई मिस आई टेक दिस। अब ये आपको पोएम पढ़नी है इसमें, और फिर ये गेम करना है। आपको अपनी आइज़ क्लोज करनी है और वो राइम पढ़नी है और फिंगर रखनी है।
मान लीजिए मैंने इसको मूव करते हुए यहाँ पर अपनी फिंगर रखी आईज क्लोज करके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो मुझे आर से कोई ब्यूटीफुल फ्लावर का नेम बताना है। आप जानते हो रोज़ होता है। अगर आपका मान लीजिए यहाँ ना रख के मेरी फिंगर यहाँ आ जाती, अ बिग एनिमल ई से स्टार्ट होना चाहिए, तो क्या होता, एलिफेंट। तो ऐसे ही आप इसको करिए। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग गेम। एक और मैं आपको एग्जांपल दे के बता देती हूँ। आई पुट माई फिंगर हेयर, यहाँ क्या वर्ड बनाना है, एन से बनाना है। अ बर्ड्स होम, आप जानते हो बर्ड के होम को क्या कहते हैं, नेस्ट। इफ़ आई पुट माई फिंगर हेयर समथिंग यू ईट, ए से शुरू होना चाहिए। आप जानते हो ए से एप्पल शुरू आता है। तो इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग गेम। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ आप प्ले करिए। और इस एक्टिविटी में ये आपको क्ले क्लब है, इसमें क्ले लेना है और उसके ऊपर ये फिगर्स बनानी है मैच स्टिक से। मैच स्टिक पता है ना आपको, माचिस की तिल्ली को कहते हैं। तो उस पर ये स्लैब बना के इनको ड्राई करिए, फिर इनको कलर करिए आप। नेक्स्ट में भी इसी तरह की एक्टिविटी है। यहाँ पे भी क्ले बॉल लेना है और यहाँ पे रोलिंग पिन से इन पर ये फेसेस बनाने हैं। देखिए कितने फ़नी बनाए हैं। तो इस तरीके से ये स्माइलिंग फेस है, ये सैड फेस है, ये फिर स्माइलिंग फेस है गर्ल का। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करिए, यू विल एन्जॉय दिस एक्टिविटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से और इसकी एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कीप वॉचिंग मोर वीडियोज़, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, तब भी आपको, और बेल आइकन भी दबाना है, तभी आपके पास वीडियो पहुंचेंगी। थैंक यू।